बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको वादे के मुताबिक जो है इस खसूसी जो हक सच बात आदिल राजा के साथ में बहुत सी हमेशा की तरह ब्रेकिंग न्यूज लेके आपके पास हाजिर हूं। हमने रोजाना फटे चकने होते हैं, आज भी हम फटे जरूर चकेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो हमसे बड़े गिले हैं कि आप लोगों की जुबान पार्लिमानी नहीं है, हर कोई आके खबरें देने लग गया है। हालांकि खबरें सारी आप मुझसे लेके मेरे जो जराए पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरे जो साथी जिनको मैंने खामोश मुजाहिद कहता हूं जो मौजूद हैं, उन्हीं की खबरें उठा के आप पूरी इंडस्ट्री चला रहे हैं। जो डिजिटल मीडिया की मैं बात करता हूं, सोशल मीडिया की बात करता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो वैसे ही जो है नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी रोजी रोटी वैसे भी खत्म होने वाली है और अगला क्रैकडाउन का टारगेट भी वही है। लेकिन आज जो सबसे पहले आप सबका वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आज का जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले हम जाएंगे जनाब, जो बात करेंगे, मैंने अगर आपको वैसे आपकी याद दहानी कराता चलूं कि मैंने एक ट्वीट की थी ज्यादा अरसे पहले नहीं, आज 22 तारीख है तो 19 तारीख को एक ट्वीट की थी, आपको जो नजर आ रही है ये ट्वीट उर्दू और अंग्रेजी दोनों में की थी। और मैंने ब्रेकिंग न्यूज आपको ये दी थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया है कि जनाब ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हमने बनाई हैं, जो हमने खुद ऑपरेशन कराया 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, खुद ही अपनी इमारतों को जाके एमआई सर्वे सेक्शंस और गुल्लू पट्टों के जरिए आग लगवाई, उस पर अभी पर्दापोशी हमने करनी है, फेस सेविंग हमने करनी है। तो नेगोशिएशंस चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के साथ, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि आप जो है वो हमें ये दे दें, इजाजत दे दें, हमारी इज्जत रह जाएगी, आप राइट टू अपील दे दें हाई कोर्ट के अंदर और फैसला कर दें। फैसला तो हमने अपनी इज्जत भी बचा लेंगे, लोगों की भी बचत हो जाएगी। लोग जो वो बेचारे जिनको 70-80 दिनों से, हमारी बहनों को, खदीजा शाह तो एक जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की जो नवासी हैं, वो तो अपनी मिलिट्री कम्युनिटी का हिस्सा है ना। बाहर जो मेरी बहन जो है वो आप देखो, मेरी बहनें जो और आपकी जो बहनें इन्होंने जो कैद कर रखी हुई है, सनम जावेद की मैं बात करता हूं अपनी बहन की, आप तैयबा की देखें, तैयबा राजा की बात देखें, आलिया हमजा वगैरह को इन्होंने कैद करके रखा हुआ है मुसलसल, ठीक है। उनको ये छोड़ने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है, मुसलसल तरीकों पे तरीके दे के पूरे कौम की जो है वो, आप इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज बात की, और ये जबरदस्ती धौंस धांधली के साथ उनको दबाया हुआ है और मजीद दबाना चाहते हैं जब तक इनको रिलीफ जो है वो जाके हाई कोर्ट से ना मिले। ये जो गेम खेली जा रही है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में अगर उसको गौर से देखा जाए तो तमाम तर जो मुकालमा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का, वो मुकालमा जो होता है चीफ जस्टिस के साथ, वो इसी बात के गिर्द घूम रहा है कि किस तरह ये डील जो है बनाई जाए। डॉक्टर मोईद पीरजादा ने इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का वीलॉग किया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर उनका जो वीलॉग है वो जरूर देखें, वो मस्ट वॉच है इस सिलसिले के अंदर, वो बहुत जरूरी है जनाब। तो आप देखो कि धोखे का पाकिस्तान के अंदर जो है, जिस तरह के हालात है, ये अभी आपने, चाइना ने आपको $2 बिलियन का जो है रोल ओवर दे दिया। क्यों दिया है चाइना ने? क्योंकि चाइना आपसे खुश है। एक बात, क्यों खुश है? आप नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे हैं, और फिर भी चाइना को भी अभी पता नहीं है, जिस तरह चाइना के साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने बाकी ममालिक के साथ किया है। इनको सिर्फ अपना जो है पेट भरने की बारी है। चाइना वाले जो है वो किक बैक जो है वो दे देते हैं बगैर किसी चेक्स एंड बैलेंसेस के। आजकल अमरीकियों ने और बाकियों ने किक बैक्स के ऊपर जो है वो जरा, क्योंकि जब से वो स्कैंडल फ्रांस में हुआ था, ये इनका जो इंडिया वाला भी हिंदुस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ ऑगस्टा सबमरीन्स के ऊपर पकड़े गए थे ये पाकिस्तान वाले, और हिंदुस्तान वाले पकड़े गए राफेल जेट्स के ऊपर। तो अब जरा वेस्टर्न कंट्रीज एफएटीएफ ड्रामाबाजी जरा सख्ती हो गई है वहां पे, किक बैक के नाम पे नहीं मिल सकती, पकड़ी जाती है। तो चाइना खुले माल दे रहा है इनको, इस वजह से ये काम इनका चल रहा है, लग तो यही रहा है वाज़ेह तौर के ऊपर। लेकिन ये जो पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में बहुत ही हैरान कुन बात है। लेकिन एक थोड़ी सी हट के मैं जरूर बात इसके ऊपर करना चाहूंगा कि जो पीटीआई की जो मेन क़यादत है, इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएंगे तो अब तो नूरों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि पीटीआई ही जीतेगी साफ एंड शफाफ इंतखाबात अगर होंगे तो। और अगर साफ एंड शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम किसी सूरत नहीं आ सकता। इस पर मैंने एक पोल भी रखवाया हुआ है।
اور सियासी इस्तेकाम अगर नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी पाकिस्तान में नहीं आ सकता। तो ये इनके खिलाफ जो ये प्रेशर कुकर बन रहा है, ये प्रेशर कुकर बनता चला जाएगा प्रेशर, और आखिर में ये प्रेशर जब ब्रस्ट करेगा तो ये जितने इस वक्त बैठे हुए हैं बंद दरवाजों के और ऊंची फसीलों के पीछे लोग, वो भी बच नहीं पाएंगे। ये इंतहाई वाज़ा यहाँ पे बातचीत नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो पीटीआई की जो मेन स्ट्रीम असल कोर लीडरशिप इमरान खान के साथी थे, उनको इमरान खान 2018 के इलेक्शन से पहले साइडलाइन करा दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने किया, जिसने भी किया, खासतौर पीटीआई के अंदर ही लोगों ने किया, अली जैदी जैसे लोगों ने, इमरान इस्माइल जैसे लोगों ने, और भी बहुत से लोग हैं, और कितनी बेशर्मी से फवाद चौधरी साहब अभी वापस आना चाहते हैं। लेकिन जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। आजम खान साहब देखे गए जनाब नैब दफ्तर के बाहर, उनकी तस्वीरें जो है बड़ी वायरल हुई। ये आप देख रहे हैं आजम खान साहब नैब दफ्तर के बाहर आपको नजर आ रहे हैं। आजम खान साहब नैब दफ्तर के बाहर अपनी सफेद सिविक गाड़ी के अंदर जब बैठने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सफेद सिविक गाड़ी जो आपको नजर आ रही है इस वक्त, इसकी नंबर प्लेट क्यों नहीं है जनाब? बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां कौन चलाता है पाकिस्तान में, आपको पता है ना। और अब दूसरी फिर बात यह है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान का सिस्टम है, करप्ट टू द कोर सिस्टम, गला सड़ा गंदा बदबूदार सिस्टम इतना ज्यादा यहाँ हो चुका है कि अब पाकिस्तान अगर नाकाम रियासत नहीं आप पाकिस्तान को कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर फेल स्टेट नहीं कहते, आप इसको बनाना रिपब्लिक नहीं कहते आसम मुनीर एंड कंपनी के अंडर, तो क्या कहते हैं? बाजवे की जो ख्वाहिशात थी आसम मुनीर वो पूरी कर रहा है। ये पैमरा लॉ, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने इसके ऊपर लिखा है भाई कि ये पैमरा लॉ तो हनी बनी ने पार्लियामेंट को दिया है, और वहां पे वो डडू चार्जर तो हाँ वही है, वो आके कहते हैं जनाब के लोग कहते हैं कि जनाब ये तो सारे का सारा जो पैमरा लॉ है ये मशावरत के साथ बनाया गया है। ये जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं कि मशावरत के साथ बनाया गया है, ये बाजवा काम करना चाहता था। आपको पता है पहले पीका ऑर्डिनेंस के तहत पहले आए थे, वो नहीं उनको होने दिया गया था। अब मुकम्मल जो है जो बाजवा करना चाह रहा था वो उसका बगल बच्चा और उसके ससुर का शागिर्द जो है आसम मुनीर कर रहा है बैठा हुआ। और फौजी बेचारे यंग ऑफिसर्स को भी जो है वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थोड़े बहुत जहन रखने वाले जितने भी लड़के हैं, ज्यादातर जहन रखने वाले हैं, उनको पता है कि ड्रामाबाजी की जा रही है यहाँ पे। और ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है अजीजान बंद, ये पाकिस्तान, ये कोई इसका किसी कोई तौर भी जो है वो फायदा आपको नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता दूं, मौजूद पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। एक तरफ तो इलेक्शन इंजीनियरिंग की जोरों शोर के साथ कोशिशें जारी हैं। नवाज शरीफ साहब अपना फंसे में, आना है नहीं आना है, आना नहीं आना है, आऊंगा तो मारा जाऊंगा, उनको भी पता है। शहबाज का भी इतबार नहीं है, उनको अपने ही भाई का इतबार नहीं है। लोग कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ पसंद है, शहबाज शरीफ फिर गुजारा कर सकता है, इसीलिए शहबाज शरीफ बैठा हुआ है अभी स्टूज प्राइम मिनिस्टर, जिस पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिस शहबाज शरीफ और उसके बेटे के ऊपर फर्द जुर्म हटा के उसको अपना जो है पपेट प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया। और वो जनाब हुकूमत इस तरह चला रहा है जिस तरह आपके सामने जो ऑर्डर ऊपर से आता है वही बातें बड़ी बड़ी करता है। ऑर्डर ऊपर से आता है। एक सहाफी ने सवाल पूछ दिया कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां, कहता है मैं साथ नहीं देता इसका, मैं किसी सूरत साथ नहीं देता, जो मर्जी हो जाए। अगले दिन वो बेचारा सहाफी जो है वो नौकरी से फारिग कर दिया गया। इसकी ड्रामा बाजियां जो है इस बंदे की, इसलिए शोबाज कहा जाता है इस बंदे को, शहबाज नहीं कहा जाता। शोबाज शरीफ तो इनको पसंद है, लेकिन नवाज शरीफ जो है, जो कि जर्नैलिज्म की बनती नहीं है, एक बात माने आप, ठीक है, बनती नहीं है। जर्नैलों से टाकरा है उस बंदे का, ठीक है, खुद वो जो कुछ भी है, लेकिन जर्नैलों को कस के वो रखता है। इसलिए जर्नैल वापस आएंगे तो जर्नैलों ने आसम मुनीर तक जो उसका नौकर बना हुआ है अभी तक, उसको जेल में फेंक के वो अपने ही अफसरों को कहेगा देखो मैं तो इसका नौकर नहीं हूं, मैंने तो उसको जेल में फेंक दिया है। तो नवाज शरीफ साहब की जो नई मुहिम चल रही है, टाइगर आ रहा है, शेर आ रहा है, इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा अभी तक सवालिया निशान है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो वहां पे क्या होगा। नवाज शरीफ साहब गालबन ये चाहते हैं, और ये बताया जा रहा है कि 2-3 महीने में वजीर आजम रह जाऊं तो आगे मेरा काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन लग इस तरह नहीं रहा है, बहरहाल इस अभी तक इस तरह लग नहीं रहा है जो ये करना चाह रहे हैं। जो सियासी मंजरनामा, इसी के ऊपर जो सबसे ज्यादा फायदा इस सियासी सूरत हाल का है वो पीटीआई नहीं उठा रही। पीटीआई तो बेचारे क्रैकडाउन 10-20 हजार बंदा जेलों में बंद करके मिसिंग पर्सन बना के बच्चियां तक पीटीआई की जो है वो बंद की हुई है इन्होंने, औरतें बच्चे बुजुर्ग बंद किए हुए। इतने बेगैरत ये इस वक्त फस्तायत का दौर है और लोग अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं फायदा तो उनको नहीं हो रहा। वोट बैंक फिर भी उन्हीं का इंटैक्ट है।
لیکن سندھ کے اندر جو اس وقت کاروائی زرداری صاحب مل کے کر رہے ہیں، پیپل پارٹی والا جو کام کر رہے ہیں، اور اس وقت لگتا ہی ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر آرمی کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، جہاں قبضہ مافیا میں ملنا ہے وہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی جو انگریس ساؤتھ پنجاب میں کر رہے ہیں شدت کے ساتھ، اور بلوچستان میں کر رہے ہیں سندھ سے اب نکل کے، وہ بھی واضح نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ اور اس کے اندر جو ہمارے پاس خبریں ہیں، جو مصدقہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا، میں کہوں گا کہ آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے طور کے اوپر پیر پگڑا صاحب کو لگوانا چاہتے ہیں۔ پیر پگڑا صاحب جو ہے ان کی بہت بڑی سٹرینتھ ہے سندھ کے اندر بھی، ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی، ہوروں کی سٹرینتھ ہے ان کی۔ پیر پگڑا صاحب کو لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے کیا ہوگا کہ جناب جو اپوزیشن، پیر پگڑا صاحب موجودہ طور پر پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، اب ان کا نام یہ تجویز کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ڈن ڈیل یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بدلے میں پیر پگاڑا صاحب کی جماعت یہ جو ہے جی ڈی اے پارٹی وغیرہ اور باقی اپوزیشن جتنی بھی ہے، یہ پیپل پارٹی کے اندر ضم ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ پھر کراچی میں تو عمران خان صاحب گئے نہیں، اور عمران خان صاحب کو جانے نہیں دیا گیا، اور سندھ میں کام کرنے نہیں دیا گیا، تو سندھ تو وہ 100% لے جائیں گے۔ مزید برآں پی 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 کے جو مرتضی وہاب ہے، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ، اور یہ بیسکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ، اور مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی لیول پر ٹاکرا چل رہا ہے۔ وہ محسن نقوی، محسن بیگ کو لگانا چاہتا ہے۔ محسن نقوی ایک رشتہ دار چیف منسٹر پنجاب لگا دیا نا، کافی ہے نا، تو اپنا پورا ٹبر، اپنے پورا سورے لانے نے، اپنے سارے یار لانے نے، شراباں بیچن والے آصم منیر تو سارے وہی لانے نے۔ بہرحال وہ اب یہ کہتے ہیں اس کو کہ آگے سے کہتے ہیں کہ ان کا اس لیول کے اوپر ٹاکرا چل رہا ہے، اور اس لیے آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کیئر ٹیکر کوئی لگے گا پرائم منسٹر تو وہ سیاستدان ہی لگے گا اور کوئی نہیں لگے گا۔ یہ بھی بہت بڑی ایک وجہ ہے، اور اس میں پیر پگڑا صاحب کو لگا کے یہ اسٹیبلشمنٹ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی موو کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت سیاسی منظرنامہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگر پیر پگاڑا اور سندھ میں زرداری مل جاتا ہے تو ان کا کچھ کھٹ پٹ نہیں سکتا یہ آصم منیر شنیر جو ہے نا، ایک کراچی میں سر بابر افتخار کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی وہاں پہ باسی کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کراچی میں انہوں نے آئی ایس آئی والے سندھ میں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ لوٹ مار، کرپشن، قبضہ مافیا، اس وقت کراچی کا سب سے بڑا قبضہ مافیا اوسی کراچی ہے، کرنل مایو مشتبہ ہے بنا ہوا ہے، تمام ہر جس بندے سے بات کرو وہ اس کی کنفرمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف پیپل پارٹی نے اپنا وہ منظور کاکا وغیرہ کو چھوڑا ہوا ضرور ہے، لیکن وہ ان کی سندھ اور پورا بلوچستان کینوس ہے، لیکن یہ مل جل کے یہاں پہ مٹ کے کھا رہے ہیں۔ اور اوسی سندھ سیکٹر کمانڈر سندھ ہے، وہ بیریا ٹاؤن میں اپنے معاملات سیٹل کرنے کے اندر زیادہ مصروف ہے، اس کی اتنی انگریس سندھ کے اندر ہے نہیں، تو انہوں نے وہاں پہ سندھ قابو کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرتضی وہاب، کہا یہ جاتا ہے کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں ان کے میئر کراچی کے، وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے، ایم کیو ایم میں بڑی منحرف لوگ موجود ہیں، وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جناب پیپلز پارٹی جوائن کریں۔ آپ دیکھیں اندازہ، گیم ابھی آپ ان کی چیک کریں، والے اشخاص ہیں، یہ آرمی چیف اور ایکس آرمی چیف ہے، اور یہ حالت کر دی ہے ان بے غیرتوں نے ہماری فوج کی، جو ہمارا فخر کل بھی تھی، آج بھی اس کے ینگ آفیسرز، جوان افسران ہمارا فخر ہیں، لیکن ان بے غیرتوں نے یہ حالت کر دی ہے کہ اسی فورس کا جو کمانڈ، جو زبردستی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصم منیر، اور قمر باجوہ وہاں پہ جو گیا ہے مال بنا کے، جو اس وقت دنیا میں منہ چھپاتا پھر رہا ہے منہ کالا کروانے کے بعد، وہ پاکستان کے لوگوں کی مطابق اس وقت سب سے زیادہ قابل نفرت شخصیت ہے، فالوڈ بائی نواز شریف اینڈ شہباز شریف، بائی دا وے فالوڈ بائی فضل الرحمان، اور اس میں بھی زرداری اور بلاول صاحب 1.1%، واہ واہ، سب سے زبردست فائدہ تو انہوں نے اٹھایا ہے، اور میرے خیال میں سیاست جو ہے وہ ان کو واقعی کرنی آتی ہے۔ عزیزان من، یہ جو اس وقت سٹارٹس ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عوام کہہ رہی ہے، اور جو میں نے نیا آج کا جو پول کیا ہے، میں آپ سے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اندر آپ لازمی ٹویٹر کے اوپر جا کے جو ہے ووٹ ڈالیں۔ آج کا جو ہمارا پول ہے، جس میں ابھی تک 2 گھنٹے میں تقریباً 5300 ووٹ پڑ چکا ہے، کیا پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کے بغیر سیاسی اور معاشی استحکام آ سکتا ہے؟ Is political and economic stability in Pakistan possible without free and fair elections? پاسبل ہے، آ سکتا ہے، پتہ نہیں 6.9% لوگ کون سے وہ شتونگڑے ہیں جن کا خیال ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر آ سکتا ہے۔
या कंफ्यूजन में इन्होंने जो है वो पॉसिबल लिख दिया है। नॉट पॉसिबल 93.1% लोग कहते हैं, जो कि कहना भी चाहिए, जो कि बात भी हक सच है। लेकिन बहरहाल ये पब्लिक ओपिनियन पोल्स बहुत जरूरी है, ये दिखाने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सोच है और पाकिस्तान में क्या सियासत इस वक्त चल रही है, ये बताना भी बहुत जरूरी है। अजीज अरमान, आज का आखिरी जो टॉपिक है वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मेरे पास काफी दिनों से पड़ा था, मैंने उसकी वेरिफिकेशन करके आज मैंने उसको शेयर किया है। ये तोशा खाना की डिटेल्स हैं एक ट्रिप की जो जून 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने किया। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आप देखें कि तोशा खाना से वजीर आजम और उनकी अहलिया से ज्यादा, उनसे बेतहाशा ज्यादा जो तहाइफ हैं तोशा खाना से, वो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने लिए हैं जनाब तोशा खाना से। अंदाजा आप करें, और ये सबूत आपके सामने मौजूद है। रिस्ट वॉच है, घड़ियां बड़ी पसंद है इनको। वन लेडीज रिस्ट वॉच है, वो भी MS2 प्राइम मिनिस्टर ने ली है। और एक तलवार है, वो भी उन्होंने ली है जनाब, असेस्ड वैल्यू 45,000 करके हैं जी। और वन रिस्ट वॉच रोलेक्स है, ठीक है, और रिस्ट वॉच रोलेक्स भी उन्होंने जो है, रोलेक्स की घड़ी भी उन्होंने ली है। अब इमरान खान साहब ने क्या लिया है? इमरान खान साहब ने जी है सिर्फ एक डेकोरेशन पीस लिया है और एक बॉक्स लिया है जिसमें लॉकेट की चेन है, ईयर टॉप्स हैं, रिंग वगैरह छोटी मोटी चीजें। लेकिन उसकी टोटल मौलियत जो इमरान खान साहब ने ली है वो जो है वो 5,44,700 है। और दूसरी तरफ डबल से भी ज्यादा जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी ने ली है। और मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ तो कोई केस नहीं बना, केस जितने भी बनाए गए ना जनाब वो इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए। मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ क्यों बनेगा केस भाई? उसको उल्टा प्रमोशन जरूर मिल गई है। ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, और इन हालात के अंदर जो है आप कहते हो कि हमारी इज्जत करो, जबरदस्ती हमारी इज्जत करो, तो कैसे कोई इज्जत आपकी कर सकता है भाई? आप मुझे बताएं, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों की कमेंट्स हैं और उसके उसके वो सारे के सारे वो बहुत ज्यादा जाहिरी बात है जज्बात के अंदर है, उनके ऊपर तो हम बात इस वक्त नहीं करते। लेकिन ये तमाम हक सच बात है अजीजान मन। इस हक सच बात को आप जितना ज्यादा फैलाएंगे, उसको फैलाने में भी आपका एक बहुत बड़ा किरदार है। और एक दफा फिर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि हम वेबसाइट के ऊपर, जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर एक इंटरेक्टिव पेज जो है वो हम बना रहे हैं। उस इंटरेक्टिव पेज के ऊपर जो है आप लोगों की डिस्कशंस बराह रास्त जो है वो हम दिखा सकेंगे। तो मेरी आपसे दरखास्त ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और मेरी जो पिन ट्वीट इस वक्त ट्विटर के ऊपर है @soldierSpeaks, उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी दें कि उस इंटरेक्टिव पेज में आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। बेसिकली उसके अंदर पोल्स भी होंगे, पब्लिक पोल्स होंगे जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा। और उसके अलावा आप लोगों की बातचीत और डिस्कशंस के भी एक मॉडर्न फोरम जो है वो आपको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, फाइट अगेंस्ट फैशिज्म। और इसके ऊपर अगर आप जाते हैं वेबसाइट पे तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं इस वेबसाइट के जरिए। और ये वेबसाइट है, इस पे मेरे लेटेस्ट वीलॉग्स भी आपको मिलेंगे, मेरे ट्विटर के पोल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। उसके अलावा मैं कौन हूँ, मेरे से मुतल्लिक जितनी बातचीत है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। मेरी फैमिली से मुतल्लिक, मेरे कारोबार से मुतल्लिक, मैंने फौज क्यों छोड़ी, मेरी और मैं हूं कौन बेसिकली, वो भी आपको पता चलेगा। मुझे क्यों आपको सपोर्ट करना चाहिए उसकी वजह भी आपको मैं बताऊंगा, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरे आर्टिकल्स खास तौर के ऊपर आपको मिलेंगे। और मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के जरिए बराह रास्त आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल के जरिए, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। दिस इज व्हाट दिस वेबसाइट इज अबाउट। और इसके अलावा भी हमारे मजीद प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप लोग उनको देखते जरूर होंगे, आपका बड़ा हैवी इंटरेक्शन भी उसके ऊपर है। लेकिन उसकी ओनरशिप मैं अगर यहाँ पे लूंगा तो वो पाकिस्तान में बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो बड़े हाईली एक्यूरेट और हाईली इंटरेक्टिव किस्म के वो प्लेटफॉर्म्स इस वक्त काम कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी ओनरशिप बहरहाल मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरे लेने की वजह से जारी बात है, आपको पता है क्या ISI वाले टोटल फोकस कर लेंगे उसके ऊपर। ये यहाँ से यूकी से मैं चला रहा हूँ, जो मेरी जाती वेबसाइट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा ये मत समझें कि सिर्फ यही एक वेबसाइट हमारी चल रही है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने मल्टीपल लेवल के ऊपर, मैंने आपसे वादा किया था, वो मैं लॉन्च कर चुका हूँ।
اور ہماری آپس میں جو ٹیم کی ڈسکشن ہوئی اس ڈسکشن میں ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو جتنا زیادہ میں اپنے پرسنل پروفائل پرسنل ویب سائٹ کو تو میں ظاہری بات ہے کوئی میں کہہ بھی دوں میں نہیں چلا رہا تو بات بنتی نہیں ہے، لیکن باقی جو ہماری نیوز اور انفارمیشن ریلیٹڈ حق سچ بات آپ تک پہنچانے کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ہڈن ہیں، وہ اس کی میں اونرشپ نہیں لے رہا، لیکن وہ بھی کام کر رہے ہیں آواز حق بلند کرنے کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، اور اس میں آپ کے سپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ عزیزان من، اپنا خیال رکھیے، بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔